बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग द्वितीय के प्रथम पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं श्लोक का सस्वर वाचन करूँगा, उसके बाद उसका हिंदी सरलार्थ बताऊँगा। आप ध्यान से सुने और समझें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात अच्छे विचार। लेकिन मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा समझी जाती है। कहने का मतलब है, मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझा जाता है, जबकि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित ही वास्तविक रत्न हैं। अब द्वितीय श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुस्य सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य द्वारा पृथ्वी धारित है, अर्थात सत्य पर टिकी हुई है। सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु बहती है। सब कुछ सत्य पर ही स्थित है, अर्थात इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। अब बच्चों, तीसरे श्लोक पर ध्यान दें। दाने तप्ति शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तपस्या में और वीरता में, विज्ञान में अर्थात विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आश्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न विद्यमान हैं। अतः इन पर आश्रय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें इन रत्नों पर विश्वास करना चाहिए। बच्चों, चौथे श्लोक को ध्यान से सुने और समझें। सद्भिरेव सहासीते सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत। अर्थात सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों के साथ विवाद करने से भी हमें लाभ हो सकता है। सज्जनों की मित्रता तो लाभ देती है, विवाद भी हमें लाभ पहुंचा सकता है। दुर्जन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5वें श्लोक की तरफ ध्यान दे बच्चों। धन धान्ये परियोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, कहने का मतलब है धन और अनाज के प्रयोग में, और विद्या के संग्रह में, आहार अर्थात भोजन में, और आपसी व्यवहार में लज्जा को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो इन सब में लज्जा छोड़ देता है वह सुखी रहता है। बच्चों, इस पाठ का अंतिम श्लोक ध्यान से सुने और समझें। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। अर्थात क्षमा ही इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। कहने का मतलब है, क्षमा से ही किसी को भी वश में किया जा सकता है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात सब कुछ साधा जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुर्जन भी क्या कर सकेगा, अर्थात दुर्जन भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों, इस पाठ के कठिन शब्दार्थ भी दे रखे हैं, इनको आप ध्यान से समझें, पढ़ें और इन श्लोकों का हिंदी सरलार्थ गृह कार्य के रूप में करके लाएंगे। शिव की पाठशाला में आज इतना ही। धन्यवाद।